गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 11th के स्नैपशॉट बुक का चैप्टर नंबर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स करने जा रहे हैं, जो कि विलियम सरोवन ने लिखी है। अब इस चैप्टर में एक्चुअली होता क्या है, ये जो स्टोरी है वो एक दो गरीब लड़कों के बारे में है जो कि हॉर्स को ख़रीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए वो हॉर्स को चुराते हैं, उससे राइडिंग सीखते हैं कि कैसे हॉर्स को राइड किया जाए, हॉर्स की राइडिंग की जाए, वो सीखते हैं। और एट लास्ट वो क्या करते हैं, जहाँ से वो हॉर्स को चुरा कर लाते हैं वहीं पे वो जाके हॉर्स को फिर से छोड़ आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो ट्राइब था वो एकदम फेमस था उनकी ऑनेस्टी के लिए, कि वो हमेशा सच्ची बोलते हैं, किसी का कुछ नुकसान नहीं करते, किसी को झूठ नहीं बोलते। तो उनका जो ट्राइब था वो ये सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखता था और यही सारी चीज़ों के लिए फेमस भी था। इस वजह से वो हॉर्स को जो है उसके मालिक के पास वापस करके आते हैं। जैसे जैसे हम चैप्टर रीड करते जाएंगे हमें जो स्टोरी है वो समझ में आती जाएगी। ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है, द स्टोरी इज अबाउट टू पुअर अर्मेनियन बॉय वो बिलोंग टू अ ट्राइब वोज हॉलमार्क आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। ये जो स्टोरी है वो दो पुअर लड़कों के बारे में है, और वो लड़के कौन सी ट्राइब से है? अर्मेनियन ट्राइब से है, जिनका ट्राइब जो है उनका हॉलमार्क का मतलब उनकी निशानी ही क्या है उनके ट्राइब की? ट्रस्ट और ऑनेस्टी, यानी कि वो हमेशा सच बोलेंगे और हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे। ठीक है, ये उनका क्या है? ट्राइब का हॉलमार्क है। One day back, there in the good old day, when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence, and life was still delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, come to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो नरेटर है वो कह रहे हैं, वन डे बैक देयर इन द ओल्ड गुड डे व्हेन आई वाज 9 एंड वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। तो देखो यहाँ पे जो हमारे नरेटर है वो कह रहे हैं कि पहले की समय की बात है जब दिन जो है बहुत अच्छे हुआ करते थे, और मैं कितने साल का था? 9 साल का था, और जो दुनिया थी वो पूरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस, यानी कि मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ठीक है, ये सारी चीज़ों से थी, और उनकी जो ज़िंदगी थी वो अभी भी डिलाइटफुल थी, मिस्टीरियस ड्रीम की तरह थी। इसका मतलब ये कि ये जो थे जो कह रहे हैं कि पहले के समय में दिन अच्छे हुआ करते थे, मैं 9 साल का था, तो वो अभी सो रहे थे, यानी कि सपना देख रहे थे। ठीक है, माई कज़िन मुराद, अब इनका एक कज़िन था जिसका नाम क्या था? मुराद। ठीक है, वो वॉज कंसिडर क्रेजी बाय एवरीबडी। जो मुराद था उसको हर कोई पागल समझता था, मतलब वो जितने लोग वहाँ पर उन्हें जानते थे मुराद को, वो सब उसे क्या समझते थे? पागल समझते थे, एक्सेप्ट कौन? नरेटर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है माई कज़िन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, यानी कि जो जो उसे जानता था सब उसे पागल समझते थे एक्सेप्ट नरेटर के। वो कैम टू माई हाउस एट 4 इन द मॉर्निंग, वो सुबह 4 बजे क्या होता है मेरे घर पे आता है, और वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और वो मुझे उठाता है टैपिंग द विंडो ऑफ माई रूम, यानी कि विंडो पे ऐसे ठक ठक मार के क्या करता है? नरेटर को उठाता है। आराम ही सेड, अब यहाँ पे नरेटर का नाम भी पता चल गया, नरेटर का नाम क्या है? आराम। ठीक है, ही कौन है यहाँ पर? मुराद। तो वो बोलता है आराम ही सेड। ठीक है, कौन बोलता है? मुराद ऐसे जाके कहता है आराम। आई जंप आउट ऑफ बेड एंड लुक आउट ऑफ द विंडो। फिर यहाँ पे आराम जो है यानी कि जो नरेटर है वो क्या करते हैं? जंप करते हैं अपने बेड से और विंडो के बाहर देखते हैं। आई कुड नॉट बिलीव वॉट आई सॉ, और वो कह रहे हैं कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था जो कि मैंने बाहर विंडो के देखा। इट वॉजंट द मॉर्निंग येट बट इट वॉज द समर विद अ डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जब मैंने विंडो के बाहर देखा तो मॉर्निंग हुई नहीं थी पूरी। ठीक है, समर का टाइम था और डे ब्रेक था। डे ब्रेक का मतलब डुआन, यानी कि पहले पहले देखो क्या होता है कि सन के आने से पहले जो थोड़ी थोड़ी लाइट दिखती है ना स्काई में, उतनी लाइट थी, और उतनी लाइट जो थी वो इनफ थी नरेटर के ये पहचानने के लिए कि वो सपना नहीं देख रहे।
माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो उनका जो कज़िन था मुराद, वो क्या कर रहा था, एक ब्यूटीफुल से वाइट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब माई आइज़। फिर वो कहते कि मैंने अपना हेड जो है वो विंडो के बाहर ऐसे निकाल के झाँका और अपने आइज़ को रब किया, अपने आइज़ को क्या करा, मैंने घिसा, कि मतलब उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहे हैं, कि उनका जो कज़िन है वो एक वाइट हॉर्स के ऊपर बैठा, तो उन्हें ये यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो ऐसे विंडो के बाहर एकदम निकल के देख के अपनी आंखों को रब कर रहे थे। येस ही सेड इन अर्मानियम, और ये उनका लैंग्वेज होगा, तो उसी लैंग्वेज में जो मुराद है उसने क्या कहा, येस इट इज़ अ हॉर्स। क्या ये तुम जो देख रहे हो वो सच में एक हॉर्स है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, मैं सच में हॉर्स के ऊपर बैठा हूँ। मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, और वो उसे क्या कह देते हैं आराम को, कि जल्दी करो अगर तुम्हें राइड करना हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, अगर तुमको घोड़े पे बैठना हो तो जल्दी करो। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. ठीक है, ये कह रहे कि जो मेरा कज़िन है मुराद, वो हर एक चीज़ को इंजॉय करता है, वो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है, किसी भी उस इंसान से ज़्यादा इंजॉय करता है जो कि इस दुनिया में गलती से आ गए हैं, जो कि अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं करते बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मेरा कज़िन मुराद जो है वो इंजॉय करता है। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन इस टाइम जो मैं उसे देख रहा हूँ कि वो हॉर्स के ऊपर बैठा है, तो ये चीज़ को मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि ये हॉर्स लाया तो लाया कहाँ से। In the first place, my earliest memory had been memories of horse, and my first longing have been longing to ride. अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि पहली जगह में मेरा सबसे पहला जो मेमोरी था, वो मेमोरी किसके साथ थी, हॉर्स के साथ। और मेरी सबसे पहली इच्छा जो थी, जो डिज़ायर थी मेरी, वो भी क्या थी कि मुझे हॉर्स के ऊपर बैठना है, मुझे हॉर्स की राइड करनी है। ठीक है, दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। अब वो कह रहे पहली जगह पे तो ठीक है, मुराद जो है वो एक हॉर्स को लेकर आया, मुझे भी हॉर्स बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे भी उस पर राइड करने का मन करता है, तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी थी कि वो एक हॉर्स को लेकर आया और मैं भी अब उसमें बैठ के क्या कर सकता हूँ, राइड कर सकता हूँ। लेकिन दूसरी ही जगह में देखा जाए तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा गरीब है, वी वर पुअर, ठीक है, हम तो जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ। और वो कह रहे हैं कि यही जो पार्ट था कि देखो, एक हम गरीब, पहली बात, ठीक है, दूसरा कि ये मुराद जो है वो हॉर्स को लाया कहाँ से, अगर पैसे होते तो वो खरीद के ले आता, लेकिन वो पुअर था तो वो कैसे खरीद के लेकर आएगा। तो वो कह रहे हैं कि यही जो है वो पार्ट था जो कि मुझे बिलीव नहीं करने दे रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ, यानी कि वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि सच में ये मुराद ने हॉर्स जो है वो लाया कहाँ से। We were poor, we had no money, our whole tribe was poverty stricken. Every branch of the Gargolian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. अब ये क्या कह रहे हैं, हम पुअर थे, यानी कि वो जो है पूरा उनका ट्राइब वो बहुत ज़्यादा गरीब था। वी हैड नो मनी, उनके पास पैसे भी नहीं थे। अवर होल ट्राइब, यानी उनका जो पूरा समाज था वो पोवर्टी स्ट्राइकन था, यानी कि उनका पूरा ही समाज कैसा था, गरीब था। एवरी ब्रांच ऑफ द गार्गोनियन फैमिली, अब इनकी ये जो है फैमिली है, एक अर्मेनियन ट्राइब है, ठीक है, लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पोवर्टी इन दी वर्ल्ड। वो कह रहे हैं कि ये जो फैमिली थी वो सबसे ज़्यादा गरीब थी एक तो, और एकदम मोस्ट अमेजिंग, और कॉमिकल का मतलब होता है फ़नी तरीके से, पोवर्टी यानी कि गरीबी थे, गरीब थे वो पूरे दुनिया के अंदर, ठीक है। नोबडी कुड अंडरस्टैंड where we ever got money enough to keep us with food in our belly, not even the old man of the family. वो कह रहे हैं कि कोई ये नहीं समझ सकता कि हम पैसे जो है लाते कहाँ से हैं, और हम पैसे लाते हैं तो हम उस कैसे अपने पेट के अंदर खाना रखते हैं, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे खाने के लिए भी पैसे कैसे पूछते, ये कोई समझ नहीं सकता। इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, वो भी नहीं समझ सकते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, तो वी वर फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी। वो कहते हैं ये सब चीज़ों से ऊपर उठ के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम जो थे, हमारी जो फैमिली थी, हमारा जो ट्राइब है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, किसके लिए, ऑनेस्टी के लिए, ठीक है, उनकी सच्चाई के लिए। वी हैड बीन फेमस for our honesty for something like 11th century, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. We were proud first, honest next, and after that we believe in the right and wrong,
नन ऑफ अस विल टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। तो ये कह रहे हैं कि हम जो थे अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे कब से, 11th सेंचुरी से, ठीक है। इवन जब हम वेल्दीएस्ट फैमिली थे, यानी कि जब हमारे पास पैसा हुआ करता था, तब भी हम बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थे। हम पहले क्या करते थे, खुद पे प्राउड करते हैं। दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, हम सच्चाई बहुत ज़्यादा ध्यान पे रखते हैं, और फिर हम किस में बिलीव करते हैं, क्या सही है और क्या गलत है। ये सारी चीज़ें जो है हम बहुत ज़्यादा अच्छे से देखते थे। और हम ये भी देखते थे कि हमारी फैमिली का जो इतनी ज़्यादा फेमस है अपनी ऑनेस्टी के लिए, वो कभी भी किसी का एडवांटेज ना उठाए, वो कभी भी किसी का पूरे दुनिया में चोरी ना करे, कभी पूरे दुनिया में वो किसी का एडवांटेज ना उठाए, उसका फ़ायदा ना उठाए। ये हम बहुत ज़्यादा देखा करते थे। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Morad or with me or with any of the other member of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Morad could not have brought the horse, but if he could not have bought it, he must have stolen it, and I refuse to believe he had stolen it। तो ये क्या कह रहे हैं, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है ये सारी चीज़ों का रिजल्ट देखा जाए कि हम एक गरीब है, दूसरा हम ऑनेस्ट है, तो ये सारी चीज़ों का रिजल्ट देखा जाए तो आई कुड सी द हॉर्स, ठीक है। जो वो कह रहे कि मैं हॉर्स को देख सकता था जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, मैं उसे स्मेल कर सकता था, उसकी स्मेल कितनी अच्छी आ रही थी, मैं उसकी ब्रीथिंग सुन सकता था जो कितनी ज़्यादा एक्साइटिंग थी, ठीक है। और मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये जो हॉर्स है वो कर क्या रहा है मेरे कज़िन मुराद के साथ, या फिर मेरे साथ, मेरे सामने, या फिर कोई भी मेरा फैमिली का अदर मेंबर होता तो मैं यही सोचता कि हॉर्स उसके साथ कर क्यों रहा है, भले मैं सो रहा हूँ या फिर मैं जग रहा हूँ। बिकॉज मैं ये जानता हूँ कि जो मेरा कज़िन मुराद है वो हॉर्स को ख़रीद के तो लाया नहीं। क्यों नहीं ख़रीद के लाया, क्योंकि वो गरीब है, और अगर वो ख़रीद के लाया नहीं तो पक्का उसने ये चीज़ चुराई होगी। लेकिन मैं ये भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि इसने ये हॉर्स जो है चुराई होगी। क्यों नहीं मानने को तैयार, जो आराम है वो क्यों नहीं मानने को तैयार कि उसके कज़िन मुराद ने हॉर्स को चुराया होगा। क्योंकि उनकी ट्राइब की ऑनेस्टी के वजह से वो ये भी नहीं मान पा रहे थे कि ये हॉर्स जो है वो चुरा कर लाया है। नो मेंबर ऑफ द गार्गुनियन फैमिली कुड बी अ थेफ्ट। वो कह रहे हैं कि ये जो फैमिली है, ठीक है, उसका कोई भी मेंबर, कोई भी फैमिली का मेंबर जो है वो एक चोर नहीं हो सकता। I stared first at my cousin and then at the horse. There was the precious stillness and humor in each of them, which on one hand delighted me और on the other hand frightened me। अब ये क्या कह रहे हैं कि मैंने अपनी पहले कज़िन को ऐसे घूरा और फिर मैंने किसको घूरा, हॉर्स को घूरा, ठीक है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति थी और बहुत वो चुपचाप खड़ा था, ठीक है। जिसमें एक चीज़ तो हॉर्स को देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और दूसरी तरफ हॉर्स को देखते ही मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स। वो कहता है मुराद। अब कौन पूछ रहा है, आराम जो है वो पूछ रहा है मुराद, ठीक है। वो ऐसे कह रहे हैं कि वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने ये हॉर्स जो है वो कहाँ से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। अब लीप का मतलब होता है जंप, तो वो कहता है उनका कज़िन मुराद, लीप आउट ऑफ द विंडो, कूद गया और जल्दी से विंडो के बाहर, अगर तुम्हें राइड करना है तो। इट वॉज ट्रू देन, he had stolen the horse, there was no question about it, he had come to invite me to ride or not as I choose। अब वहाँ से जब वो ऐसे पूछते कि मुराद क्या तुमने ये हॉर्स को कहीं से चुराया है, तो मुराद चुपचाप क्या कह देता है कि उनको फटाक से कूद के विंडो के बाहर आओ अगर तुमको राइड करना हो तो। और ये बात सुनते ही जो हमारे नरेटर है आराम, वो समझ जाते हैं कि वो हॉर्स जो है वो कहाँ से लाया है, चुरा के लाया है। और इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो हॉर्स को ख़रीद के लाया होगा कि कहाँ से लाया होगा। ये तो पक्का हो चुका है कि वो हॉर्स को कहाँ से लाया है, चुरा के लाया है, ठीक है। और वो जो है मुराद उसे इनवाइट करने आया है आराम को कि अगर उसको राइड करना है हॉर्स में तो चले, वरना ना चले, जैसा उसका मन। वेल इट सीम्स टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर द राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। अब यहाँ पर जो हमारे आराम थे, वो नरेटर जो थे, वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे, उनका भी एक डिज़ायर था कि उनको हॉर्स राइडिंग करनी है। तो वो क्या कहते हैं कि वेल ठीक है, इट सीम्स टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर द राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग द समथिंग एल्स। तो ये कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से, मेरे नज़रिए से अगर देखा जाए तो एक हॉर्स को चुराना
सिर्फ उसकी राइड करने के लिए, वो चोरी के बराबर नहीं है। जैसे कि अगर आप कोई मनी चुरा लो तो, ठीक है। इट सीम्स टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। यानी कि अगर घोड़े को चुरा रहा हूँ मैं एक राइड करने के लिए, तो ये सेम नहीं है जैसे कि मैंने किसी का पैसा चुरा लिया हो। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजेंट स्टीलिंग एट ऑल। वो कह रहे हैं कि जितना मैं जानता हूँ तो ये जो है मैं इसे चोरी नहीं मान सकता। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्स द वे माई कजिन एंड, अब ये कह रहे हैं कि अगर आप क्रेजी हो हॉर्स के लिए, हॉर्स की राइडिंग के लिए, जैसे कि मेरा कजिन मुराद और मैं इट वॉजेंट स्टीलिंग। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप क्रेजी हो हॉर्स की राइडिंग करने के लिए, जैसे कि मेरा कजिन मुराद और मैं, हम दोनों हैं, ठीक है, तो वो हम उसको स्टीलिंग, उसको चोरी नहीं मानेंगे। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू। अब वो कह रहे हैं कि ये चीज़ को तो हम चोरी नहीं मानेंगे, और तब तक चोरी नहीं मानेंगे जब तक कि हम क्या ना कर दे कि वो जो घोड़ा हमने चुराया है उसको कहीं बेच दे, ठीक है। और विच ऑफ कोर्स, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो कि हमको पता है कि हम उस घोड़े को बेचने नहीं वाले, तो हम उसको चोरी नहीं मानेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ आई सेड। अब यहाँ पे आराम क्या कह रहा है कि मैं थोड़े से कपड़े पहन लेता हूँ और फिर मैं बाहर आता हूँ। ऑल राइट ही सेड बट हरी। अब मुराद कहते हैं ठीक है पहन लो लेकिन तुम जल्दी आना। आई लीप्ड इनटू माई क्लोथ। अब उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े पहन लिए। आई जंप डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद। अब वो क्या करते हैं, जंप करते हैं अपने विंडो से यार्ड की तरफ, ठीक है, और क्या करते हैं, कूद के बैठ जाते हैं हॉर्स के पीछे, ठीक है, हॉर्स पे बैठ जाते हैं बिहाइंड माई कजिन मुराद, यानी कि आगे उनका कजिन बैठा होता है, ठीक है, और घोड़े के ऊपर कूद के वो उसके पीछे बैठ जाते हैं अपने कजिन के। That year we lived at the edge of the town on Walnut Avenue. Behind our house was the country vineyard, orchards, irrigation ditches and country road. तो वो क्या कह रहे हैं कि जहाँ पे हम रहते थे एट द एज ऑफ द टाउन, कहाँ पे रहते थे वो लोग, वॉलनट एवेन्यू में रहते थे। तो उनके घर के पीछे ही बिहाइंड अवर हाउस वॉज द कंट्री, ठीक है, वहाँ पे क्या था, कंट्री था, और वहाँ क्या क्या था, वाइनयार्ड थी और चार्ट्स थे, इरिगेशन डिचेस थी और कंट्री रोड थी। वाइनयार्ड का मतलब होता है पीस ऑफ द लैंड वेयर द ग्रेप्स आर ग्रोन, यानी कि ऐसा लैंड का टुकड़ा, ऐसे ज़मीन का टुकड़ा जहाँ पर क्या उगाया जाए, ग्रेप्स उगाया जाए। और चार्ट्स का मतलब होता है कि ऐसे लैंड का टुकड़ा, ऐसे ज़मीन का टुकड़ा जहाँ पर फ्रूट्स उगाए जाए। इरिगेशन डिचेस तो पता ही होंगी क्या होती है, इरिगेशन करने के लिए यूज़ होती है। और कंट्री रोड, यहाँ पर वहाँ पे पीछे ये सारी चीज़ें पाई जाती थी। इज़ लेस देन 3 minutes we were on the Olive Avenue and then the horse began to trot। अब वो कह रहे हैं कि 3 मिनट के अंदर ही अंदर हम कहाँ पहुँच चुके थे, ऑलिव एवेन्यू के अंदर पहुँच चुके थे। then the horse began to ट्रॉट। ट्रॉट का मतलब होता है किसी चीज़ का, किसी को चालू करना, ठीक है। तो वो हॉर्स जो है वो चालू हो गया था दौड़ने के लिए। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। जो एयर है वो एकदम नई नई सी लग रही थी, लवली लग रही थी ब्रीथ करने के लिए। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। अब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि उनको हॉर्स के ऊपर बैठ के कैसा लग रहा था। वो कह रहे हैं कि जब हॉर्स दौड़ रहा था तो वो बहुत ज़्यादा वंडरफुल लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। माई कजिन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर ऑफ अवर फैमिली बिगेन टू सिंग। तो क्या कह रहे हैं कि मेरा जो कजिन मुराद था, जिसको घर पे सब एकदम क्रेजीएस्ट मानते थे, जो कि क्रेजीएस्ट मेंबर था हमारी फैमिली का, वो क्या करने लगता है, गाना गाने लगता है। बिगेन टू सिंग, आई मीन ही बिगेन टू रोर, ठीक है। अब देखो गाना तो वो गा रहा था, अब यहाँ पे क्यों लिखा है कि आई मीन बिगेन टू रोर, इसका मतलब उसकी जो आवाज़ थी वो एक भी अच्छी नहीं थी। वो ऐसा लग रहा था कि वो चिल्ला रहा हो, ठीक है, गाना तो गा ही रहा था लेकिन एकदम चिल्ला चिल्ला के गा रहा था। Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendants of the crazy streak in our tribe। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हर एक फैमिली के अंदर एक क्रेजी सा इंसान होता है, ये जो एकदम पागल होता है, उसका समझ में ही नहीं आता कि इसको करना क्या है, इसको चाहिए क्या, कुछ नहीं उसका समझ में आता। और उनका जो कज़िन मुराद था वो एकदम नेचुरल डिसेंट, यानी कि नेचुरल उन्हीं का लगता था कि हाँ भाई ये उसी ट्राइब से बिलोंग करता है। बिफोर हिम was our uncle Khushro, an enormous man with a powerful head of black hair and large mustache in the sand
Joaquin Valley, a man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anybody from talking by roaring, "It is no harm, pay no attention to it." तो वो क्या कह रहे हैं कि अभी ये तो अभी हमारे फैमिली का जो एकदम चल रहा है, तो उसमें सबसे क्रेजीस्ट इंसान कौन था? मुराद है। लेकिन इसके पहले हमारे एक अंकल होते थे खुशरो, ठीक है, जो कि एकदम इनॉर्मस मैन थे, जिनके बाल यानी कि उनके सर पे बहुत ज़्यादा घने घने काले काले क्या थे? बाल थे। और उनका लार्जेस्ट मुस्टैच था, यानी कि लार्जेस्ट मुस्टैच इन द सैन जाक्विन वैली, यानी कि इस वैली के अंदर सबसे बड़ी मुस्टैच, इधर मुस्टैच का मतलब होता है मूंछ, किसी की थी। तो वो किसकी थी? इनके अंकल की थी, ठीक है। वो मैन जो था वो इतना ज़्यादा फ्यूरियस था टेम्पर में, यानी इतना ज़्यादा गुस्सा रहता था, इतना ज़्यादा इरिटेबल था, इतना ज़्यादा इरिटेट रहता था, इतना ज़्यादा इम्पेशेंट था। इम्पेशेंट का मतलब होता है जिसको सब्र नहीं होता किसी भी चीज़ का, एकदम वैसा सा ये इंसान था। और कोई भी बात बोलता था तो एकदम चिल्ला चिल्ला के बोलता था, रोरिंग करता था, यानी कि चिल्लाता था। और वो इतना ज़्यादा इम्पेशेंट था कि अगर कोई उसे कुछ बोले तो वो उसका बोलना रुकवा देता था चिल्ला के। और क्या चिल्लाता था? "इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट", इसका कोई नुकसान नहीं होगा, इस पे ध्यान मत दो, ऐसा चिल्ला के बोलता था और सामने वाले को चुप करा देता था कुछ भी बोलने के पहले। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनी बडी हैपन to be talking about. Once it was his own son, Arak, running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. This man Khusraw sat up in the chair and roared, "It is no harm, pay no attention to it." The barber said, "But the boy say your house is on fire." So Khusraw roared, "Enough, it is no harm, I say." अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अब ये तो मैटर नहीं करता कि कौन चिल्ला के क्या बोल रहा है, कि अगर वो अंकल ऐसे चिल्ला के बोल रहे, "इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट", इसका मतलब ये थोड़ी कि वो क्रेजी हैं। लेकिन क्या हुआ था कि एक बार उनका जो सन था, ठीक है, उनका खुद का बेटा था जिसका नाम क्या था? अराक था, ठीक है, जो कि 8 ब्लॉक दौड़ कर आया था कहाँ पर? बार्बर की शॉप पे। यानी कि मान लो ये उनका घर था और ये बार्बर की शॉप थी, तो यहाँ पर 8 ब्लॉक्स थे, ठीक है। तो 8 ब्लॉक दौड़ कर आया था वो कहाँ पे? अपने फादर के पास, जहाँ पे वो क्या करवा रहे थे? अपनी मुस्टैच बनवा रहे थे, ठीक है। तो वो दौड़ कर आया और अपने फादर को क्या बोलता है कि उनके घर पे लग गई है आग, ठीक है। ये अंकल जो खुशरौफ होते हैं वो क्या करते हैं? चेयर के ऊपर खड़े हो जाते हैं और चिल्लाते हैं, "इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट", इसका कोई नुकसान नहीं होगा, इस पे कुछ ध्यान मत दो। यानी कि उनका पूरा घर जल रहा था, यानी कि देखा जाए तो उनका सब कुछ नुकसान होने वाला था, हो ही गया होगा। जब फायर आग लगी थी तो सब कुछ नुकसान तो हो ही गया होगा, ठीक है, सब कुछ बर्बाद तो हो ही गया होगा, ओके। लेकिन फिर भी वो चेयर पे खड़े होकर क्या चिल्ला रहे हैं? "इट इज़ नो हार्म", इसका कोई नुकसान नहीं होगा, पे नो अटेंशन टू इट, इस पे ध्यान मत दो, ऐसा चिल्ला रहे थे। कैसा है? द बार्बर सेड, ठीक है। फिर बार्बर क्या कहता है? उनको जो बना रहा था उनकी मुस्टैच, वो कहता है कि तुम्हारा बेटा कह रहा है कि आपका हाउस जो है वो फायर में है, बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर। अब यहाँ पे बार्बर ऐसा उनको बताता है, ठीक है। सो खुशरौफ रोड, अब वो अगेन चिल्ला देते कि "इट इज़ नो हार्म, आई से", इसका कोई नुकसान नहीं होगा, मैंने कहा ना तुमसे, ऐसा बोल के जो है वो चिल्ला देते हैं। My cousin Murad was considered the natural descendant of this man. Although Murad's father was Zorab, who was practical and nothing else. That's how it was in our tribe. A man could be the father of his shorn flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. The distribution of the various kind of spirit of our tribe has been, from the beginning, capricious and वेग्रेंट। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे कि जो मेरा कज़िन था मुराद, ठीक है, अब उन्होंने अपने अंकल के बारे में बताया, ठीक है। फिर वो कह रहे कि जो मेरा कज़िन मुराद है ना, वो तो ऐसा लगता है कि ये इन्हीं का बेटा हो, वो खुशरौफ का ही बेटा हो, बिल्कुल ऐसा कज़िन लगता है। ऑल्थो जो मुराद के फादर थे वो ज़ोराब थे, ठीक है, ज़ोराब, ठीक है। मुराद के फादर का नाम क्या था? ज़ोराब। लेकिन यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है कि ऐसा लगता है कि मुराद जो है वो इन्हीं का बेटा हो, लेकिन एक्चुअल में मुराद उनका बेटा नहीं था। फिर वो कहते हैं कि ज़रूरी थोड़ी है कि जैसे कि फ़ादर है तो फादर के जो भी गुण होंगे वो सन के अंदर आ जाएंगे। ऑल्थो जो सन है वो उनकी तरह सिमिलर दिख सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ज़रूरी है कि फादर के जितने भी गुण हैं वो सन के अंदर आ जाए, ऐसा नहीं होता है, इसीलिए, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग तरीके की स्पिरिट, ठीक है, अलग अलग तरीके की चीज़ें हमारे ट्राइब के अंदर, ये कैसी हैं? कैप्रीशियस। कैप्रीशियस का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट चेंज ऑफ मूड, एंड वेग्रेंट। वेग्रेंट का मतलब होता है पर्सन विदाउट अ सेटल होम, ठीक है, यानी कि एकदम अजीब सी बातें इन्हें ये लगती है।
वी रोड एंड माई कज़िन मुराद सैंग। फिर वो फिर से उनको याद में आता है कि हाँ भाई हम तो घोड़े की राइडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, रोड करते हैं, चलाते हैं, घोड़े पे बैठते हैं और राइड करते हैं, और उनका कज़िन मुराद जो है वो गाना गाता रहता है। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ अवर नेबर वी बिलोंग वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। अब वो क्या कह रहे कि जो हमें वहाँ पे जानता था, हम ओल्ड कंट्री के साइड में ही थे और वहाँ पर हमारे क्या थे, नेबर्स रहा करते थे जिन्हें हम जानते थे, और हॉर्स जो है वो राइड ही करता जा रहा था। इट फेल्ट लाइक रनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सुबह का टाइम था, तो नेबर तो जगे नहीं होंगे देखने के लिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इस वजह से। एट लास्ट माई कज़िन मुराद सेड गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड अलोन। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, उनका जो कज़िन है मुराद वो कहता है गेट डाउन, नीचे उतरो, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मुझे अकेले राइड लेनी है घोड़े की। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क। अब यहाँ पे जो आराम है वो भी पूछता है कि क्या तुम मुझे अकेले राइड करने के लिए दोगे। That is up to the horse. My cousin said, get down. The horse will let me ride. I said. अब यहाँ पे मुराद जो है वो कहता है कि ये तो हॉर्स पे डिपेंड करता है कि वो तुमको राइड करने देगा या नहीं देगा, अभी तुम फिलहाल के लिए नीचे उतरो। तो फिर वहाँ पे आराम क्या कह देता है कि हाँ घोड़ा मुझे अकेले राइड करने के लिए देगा। वी शॉल सी ही सेड। अब मुराद कहता है कि हाँ हम देख लेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव द वे विद द हॉर्स। ठीक है, और मुराद क्या कहता है कि तुम ये मत भूलो कि आई हैव द वे, यानी कि मैं जो है घोड़ों को समझ सकता हूँ। ठीक है, वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो। तो यहाँ पे आराम जो है वो क्या कह देता है, वेल ठीक है तुम्हारे पास है, तुम घोड़े को समझ सकते हो, तो मैं भी घोड़े को समझ सकता हूँ। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो गेट डाउन। वो कहता है कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए भगवान करे ऐसा ही हो कि तुम घोड़ों को समझ सको, अभी फ़िलहाल के लिए तुम क्या करो, नीचे उतरो। ऑल राइट आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। ठीक है, तो वो क्या करता है, ऑल राइट बोलकर नीचे उतर जाता है और कहता है कि लेकिन तुम ये याद रखना कि तुमने मुझे बोला है कि तुम मुझे अकेले राइड करने के लिए दोगे। I got down and my cousin Murad kicked his heel into the horse and shouted, Wazir, run. The horse stood on its hind legs, snorted and burst into the fury of speed. That was the loveliest thing I have ever seen. My cousin Murad raced the horse across the field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch of the horse and 5 minutes later returned ड्राइपिंग वेट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि आई गॉट डाउन, यानी कि जो आराम है वो नीचे उतर जाता है घोड़े के, और उनका कज़िन जो मुराद है वो अपने पैरों से क्या करता है, हॉर्स के मसल में मारता है और क्या कहता है, वज़ीर रन, चलो दौड़ो। ठीक है, हॉर्स जो है वो अपनी हाइंड लेग में खड़ा हो जाता है, ऐसे चिल्लाता है और ब्रस्ट करता है इन द फरी ऑफ स्पीड, यानी कि एकदम तेज़ी से दौड़ता है। और ये एकदम लवलीस्ट थिंग थी जो आज तक किसने देखी थी, आराम ने देखी थी। उनका जो कज़िन है वो हॉर्स को कहाँ दौड़ाता है, मुराद जो है वो हॉर्स को फील्ड में दौड़ाता है ऑफ द ड्राई ग्रास। कहाँ तक दौड़ाता है, इरिगेशन डिच तक दौड़ाता है और क्रॉस करता है डिच को ऑन दी हॉर्स। और 5 मिनट बाद जब वो रिटर्न आता है तो वो क्या हो चुका रहता है, पूरा गीला हो चुका होता है। देखो जैसे कि ये अपने लेग्स में खड़ा हुआ है और ये दौड़ने के लिए तैयार है, और ये इनका कज़िन है मुराद। The sun was coming up. Now it's my turn to ride, I said. अब मुराद आके क्या मतलब यहाँ पर जो नरेटर है वही बता रहे हैं कि जो सन है वो थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा था, ऊपर आता जा रहा था, यानी कि थोड़ी थोड़ी दिन होती जा रही थी। और वो क्या कहते हैं, आराम जो है वो कहता है इट्स माई नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, यानी कि अब मेरी बारी है कि मैं राइड करूँ। माई कज़िन मुराद गॉट ऑफ दी हॉर्स। उनका जो कज़िन होता है मुराद वो हॉर्स से नीचे उतर जाता है। राइड ही सेड, वो कहता है चलो बैठ जाओ राइड कर लो। आई लीव to the back of the horse, for a moment knew the most awful and fear imaginable. The horse did not move. ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि वो हॉर्स के बैक में बैठ तो जाते हैं और कुछ समय के लिए तो वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं, और क्या होता है कि हॉर्स जो है वो मूव ही नहीं करता, वो चलता ही नहीं है। Kick into his muscle, my cousin Murad said, What are you waiting for? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. तो वो कह रखता है, जो कज़िन होता है उनका मुराद, वो कहते हैं कि तुम सोच क्या रहे हो, उसके मसल पे किक करो, और तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो,
हमें जो है इस घोड़े को वापस भी लेके जाना है इससे पहले कि सब लोग जो हैं वो जग जाए। एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट। इसका मतलब ये होता है कि यानी कि उनके आसपास में जितने भी लोग रहते थे वो जग ना जाए, यानी कि सुबह होने से पहले उनको घोड़े को वहीं पर छोड़ के आना था जहाँ से वो उठा के लाते थे। आई किक इन टू दी मसल ऑफ दी हॉर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता है, आराम हॉर्स के मसल पे किक करता है। वंस अगेन ट्रीड एंड snorted. Then it began to run. I didn't know what to do. Instead of running across the field of the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of the Dikaran Halabian, where it began to leap over vine. The horse leaped over the 7 vine before I fell. Then it continued running. अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही जो आराम है वो हॉर्स की क्या करता है, मसल पे किक करता है, तो हॉर्स क्या करने लगता है, एक और बार रीड का मतलब होता है खड़ा होना, और स्नॉटेड का मतलब होता है ब्रीथ आउट। ठीक है, ब्रीथ आउट तो ऐसे सांस छोड़ता है और क्या करने लगता है, दौड़ने लगता है। अब आराम जो है वो ये नहीं जानता था कि आगे करना क्या है, कि इंस्टेंट ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड ऑफ द इरिगेशन डिच, यानी कि जहाँ पे घोड़े को दौड़ना था वहाँ घोड़ा ना दौड़ के कहाँ दौड़ने लग जाता है, वाइनयार्ड्स ऑफ दी करन हलाबियन। ठीक है, वहाँ पे वो दौड़ने लग जाता है और कहाँ क्या करता है, वाइन्स के जो पेड़ होते हैं यानी ग्रेप्स के जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर वो चढ़ने लग जाता है। लीप ओवर द वाइन। ठीक है, उन सबको कुचरने लग जाता है। द हॉर्स लीप ओवर द 7 वाइन बिफोर आई फेल। ठीक है, वो जो हॉर्स है वो 7 वाइन के ऊपर चढ़ चुका होता है और उससे पहले वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। देन इट कंटिन्यू रनिंग। ठीक है, वो तो गिर जाता है, आराम जो है वो घोड़े में से गिर जाता है, लेकिन हॉर्स जो है वो दौड़ता ही रहता है। माई कजिन मुराद कम रनिंग डाउन द रोड। अब उनका जो कजिन होता है मुराद, वो दौड़ता दौड़ता उनके पास आता है और क्या बोलता है, आई एम नॉट वरिड अबाउट यू, ही शाउटेड, we have got to get that horse. You go this way and I will go this way. If you come upon him, be kindly, I will be near. वो कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। वैसे सारे ही कजिन ऐसे ही होते हैं। जैसे वो आराम जो था वो गिर गया नीचे, ठीक है, हॉर्स में से गिर गया, तो उतने में मुराद दौड़ते दौड़ते आया और क्या कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी चिंता नहीं है, हमें वो हॉर्स को वापस लाना होगा, तुम इस रास्ते चले जाओ और मैं इस रास्ते चला जाता हूँ। ठीक है, इफ़ यू कम अपॉन हिम, तो अगर तुम्हें वो मिले तो उससे थोड़ा काइंडली पेश आना, अच्छे से पेश आना, और मैं तुम्हारे पास में ही रहूँगा तो मैं आ जाऊँगा। I continue down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. अब क्या होता है कि ये जो है रोड की तरफ दौड़ने लगते हैं और इनका जो कज़िन है मुराद वो फील्ड टूवर्ड द इरिगेशन डिचेस की तरफ दौड़ने लगता है। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। ठीक है, आधे घंटे लग जाते हैं मुराद को उस हॉर्स को पकड़ने के लिए और उसको वापस लाने के लिए। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ। वो कहता है ठीक है, ऑल राइट, चलो अब जल्दी से इसके ऊपर बैठ जाओ, पूरा का पूरी जो दुनिया है वो अब जग चुकी है, यानी कि अब बहुत ज़्यादा सुबह हो चुकी है। व्हाट विल बी डू, आई सेड। फिर यहाँ पे अब आराम पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। वेल ही सेड, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अनटिल टुमारो मॉर्निंग। तो वो कहते हैं जो मुराद है वो कहता है कि आइदर वी विल टेक हिम बैक, या तो हम इसको वापस लेके चले जाते हैं या तो हम इसको क्या कर देते हैं, छुपा देते हैं, अनटिल द मॉर्निंग, हम इसको क्या करते हैं, छुपा देते हैं। He didn't sound worried and I knew he had hid him not to take him back, not for a while at any rate. वो क्या कहता है कि ये जो था ये चीज़ें सुन के तो बहुत ज़्यादा मुझे चिंता हो रही थी, मतलब उसे चिंता नहीं हो रही थी, और I knew he had hid him, ठीक है, और वो कह रहे कि मुझे पता था कि इसने इसको कहीं छुपाया है, not take him back, यानी कि वो उसको वापस नहीं देने वाला, not at a while at any rate, ठीक है। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड। अब यहाँ पे आराम पूछते हैं कि हम इसको कहाँ पे छुपाएंगे। आई नो अ प्लेस, ही सेड। मुराद कहते हैं कि मुझे एक जगह पता है, वहीं पे इसको क्या करेंगे, छुपा देंगे। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड। यहाँ पे वो क्या कहता है, आराम की तुमने इस हॉर्स को कब चुराया था। इट सडनली डॉन ऑन मी that he had been taking this early morning ride for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. ठीक है, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि वो सडनली जो है वो मेरे तरफ देखकर क्या कहता है कि मैं जो है इसके कुछ ही मॉर्निंग से, यानी कि कुछ ही दिनों पहले से हॉर्स को मॉर्निंग में लाता हूँ राइड करने के लिए, और आज की सुबह मैं तुम्हारे पास भी लेकर आ गया। क्यों, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमको राइड करने का कितना मन होता है। वो सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड। ठीक है, वो कहते हैं
और जो मुराद है वो कहता है कि तुमको किसने बोला कि मैंने इस हॉर्स को चुराया है। एनी हाउ आई सेड हाउ लॉन्ग डिड यू बिगेन राइडिंग एवरी मॉर्निंग। तो वो कहता है आराम की मैं कह रहा हूँ कि तुमने इस हॉर्स को चुराया और तुम इसे कब से राइड कर रहे हो, कितनी मॉर्निंग हो गई। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड। आर यू टेलिंग द ट्रूथ आई सेड। वो कहता है नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ठीक है, यानी कि आज की मॉर्निंग में मैं इसको राइड कर रहा हूँ। तो आराम पूछता है क्या तुम सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट ही सेड, बट इफ वी आर फाउंड आउट दैट्स वॉट यू आर टू से। I don't want both of us to be liar. All you know is that we started riding this morning. वो कहता है कि अगर तुम क्या सच में बोल रहे हो। ऐसे तो मुराद कहता है नहीं बिल्कुल सच नहीं बोल रहा मैं, लेकिन अगर कोई पूछे तो तुम्हें यही कहना है। क्यों? क्योंकि हम झूठे बनना नहीं चाहते, ठीक है। और तुम्हें क्या कहना है कि हमने आज से ही राइडिंग चालू की है। ऑल राइट आई सेड। आराम कह देते हैं ठीक है मैं भी यही कह दूंगा। He walked the horse quietly to the ban of the deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fetvejian. There was some oats and dry alfalfa in the barn. चुपचाप हॉर्स को ले जाके कहाँ पे रख देते हैं, बैन यानी कि खलिहान ऑफ द डेजर्ट एंड वाइनयार्ड, ठीक है, जहाँ पे क्या था अंगूर के पेड़ थे, ठीक है, वहाँ पे ले जाकर रख देते, जो कि एक समय में क्या हुआ करता था, प्राइड होता था एक फार्मर का, गर्व था उस फार्मर को उस पे उस ज़मीन पे। तो वो फार्मर का नाम क्या था, फेटवेजान, ठीक है, जिसमें कुछ ओट्स पड़े थे और ड्राई अल्फाफा यानी कि मतलब होता है ड्राई फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, यानी कि कुछ सूखे फूल देने वाले पेड़ भी वहाँ पर पड़े हुए थे। वी बिगेन वॉकिंग होम। अब क्या करते हैं जब दोनों भाई वो छुपा ले जाते हैं उस घोड़े को, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं घर की तरफ अपने अपने चल देते हैं। वी बिगेन वॉकिंग होम, वो अपने अपने घर की तरफ जाने लग जाते हैं। इट वॉजेंट ईजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू। हॉर्स अंडरस्टैंड मी। अब यहाँ पे मुराद क्या कहता है, वो कहता है इट वॉजेंट ईजी, वो कहते हैं कि ये आसान नहीं है, ठीक है, कि हॉर्स को हम इतना नाइसली बिहेव करवाए यानी कि अपने कंट्रोल में रख सके, ये इतना आसान नहीं है। पहले पहले तो क्या हुआ, हॉर्स जो है एकदम जंगली और जानवर की तरह क्या करना था, दौड़ना चाह रहा था, एकदम तेज़ी से एकदम बेकाबू हो गया था। बट जैसा मैंने तुम्हें बताया है कि मेरे पास क्या है, आई हैव अ वे विद द हॉर्स, इसका मतलब मेरे को जो है अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है हॉर्स की, इसीलिए मैं चाहे जो भी करवा लूँ, मतलब मैं इस हॉर्स से कुछ भी करा सकता हूँ, जो मैं चाहूँ मैं इस हॉर्स से वो करा सकता हूँ। हॉर्स जो है वो मुझे समझता है। ऐसे मुराद जो है वो थोड़ा स्टाइल मारते हुए किसको कहता है, आराम को कहता है। और बड़े भाई बहन ऐसे होते ही हैं, कुछ एक काम ढंग का क्या कर ले सुनाने लग जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर होता है। हाउ डू यू डू इट आई सेड, ठीक है, तो यहाँ पर आराम क्या पूछता है, वो पूछता है कि तुमने कैसे हॉर्स को कंट्रोल में किया। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स ही सेड, वो फिर से कहता है कि मेरे को जो है हॉर्स के साथ मेरी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है। येस बट वॉट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग आई सेड, फिर आराम पूछता है हाँ मैं मानता हूँ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है हॉर्स के साथ, लेकिन कैसे टाइप की अंडरस्टैंडिंग है ये मुझे बताओ, ठीक है। ये ऐसे कौन कहता है, आराम कहता है। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड, ये वो अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा मुराद और ज़्यादा स्टाइल मारते क्या कह रहा है, सिंपल और ऑनेस्ट वन, ठीक है, ऐसी अंडरस्टैंडिंग है मेरी हॉर्स के साथ, यानी कि वो बताना नहीं चाह रहा आराम को कि वो कैसे हॉर्स को कंट्रोल करे। वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। अब यहाँ पे आराम कहते हैं कि काश मैं भी ये विश करता हूँ कि जैसे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है हॉर्स के साथ वैसे ही मेरी भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए हॉर्स के साथ। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, अब यहाँ पे मुराद क्या कहता है, तुम अभी भी बहुत छोटे हो। ही सेड, ठीक है, कौन कहता है, मुराद कहता है। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, और कहता है कि जब तुम भी 13 साल के हो जाओगे तो तुम भी समझ जाओगे कि कैसे हॉर्स को कंट्रोल में करना होता है। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट, अब क्या करता है जो आराम है वो अपने घर जाता है और बहुत सारा खाना वो खाता है बैठ के। That afternoon, my uncle Khushro come to our house for coffee and cigarettes. He sat in the parlor, speaking and smoking and remembering the old country. अब उस आफ्टरनून उनके घर पे कौन आते हैं, उनके अंकल खुशरो, जो कि चिल्ला चिल्ला के क्या बोलते थे, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, ठीक है, वही वाले अंकल जो है क्या होते हैं इनके घर में आते हैं, ठीक है, और क्या कर रहे होते हैं इनके घर पे आकर,
पार्लर का मतलब होता है यहाँ पर सिटिंग स्पेस इन दी हाउस, जहाँ पर बैठने की जगह हो घर के अंदर, उसी को कह देते हैं। तो वहाँ आके वो एक तो चाय पी रहे थे, ठीक है, चाय पी रहे थे। क्यों? क्योंकि वो कॉफ़ी पीने आए थे, तो कॉफ़ी पी रहे थे, उसको सिप कर रहे थे और स्मोक कर रहे थे, ठीक है। और रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और जो पुराने ज़माने की कंट्री थी उनकी जैसी थी, वो उसे क्या कर रहे थे, याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव, फिर उनके बाद कोई दूसरा और मेहमान उनके घर पे आ गया। अ फार्मर नेम जॉन ब्रायो, एन अर्सेनियन, वो आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन, ठीक है। यहाँ पे दूसरा विजिटर कौन आता है, एक फार्मर जिसका नाम क्या है, जॉन ब्रायो नाम है, जो कि एर्शियन था, ठीक है, जो कि इतना अकेला रहता था कि उसने क्या कर लिया, अर्मेनियन बोलना सीख लिया। माई मदर ब्राउट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टबैको एंड ही रोल अ सिगरेट एंड स्निप एंड स्मोक, देन एट लास्ट signing sadly, he said, my white horse which was stolen last month is still gone. I cannot understand it. तो क्या होता है कि उनकी जो मदर होती है वो उस विजिटर के लिए भी कॉफ़ी और टबाको लेकर आती है। तो वो क्या करता है, सिगरेट को रोल करता है और उसे पीने लग जाता है, ठीक है। फिर वो एकदम दुखी मन से क्या कहता है, वो कहता है कि मेरा एक सफ़ेद कलर का घोड़ा था जो कि चोरी हो गया था लास्ट मंथ, और अभी तक वो मुझे मिला नहीं, और मैं समझ नहीं पा रहा कि वो घोड़ा जो है वो गया कहाँ, उसको किसने चुरा लिया। My uncle Khusro became very irritated and shouted, "It is no harm. What is the loss of the horse? Haven't we all lost the homeland? What is crying? What is this crying over a horse?" ठीक है, तो वो कहते हैं, उनके जो अंकल खुशरो होते हैं वो ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और चिल्ला के कहते हैं कि इसका कोई भी हार्म नहीं है, एक घोड़ा ही तो चोरी हुआ है, और घोड़े के लॉस में क्या दुख हो रहे हो, हमने तो अपना का पूरा क्या खो दिया है, घर खो दिया है, यानी कि इनका घर जल गया था। तो ये कह रहे कि मैंने तो अपना पूरा घर खो दिया है, तुम क्या एक घोड़े के लिए रो रहे हो। That may be all right for you, a city dweller, to say, John Bryo said, but what of my Surrey? What good is a Surrey without a horse? वो कह रहा है यहाँ पर, जो जॉन ब्रायो है वो कह रहा है कि तुम ऐसा कह रहे हो, खुशरौफ को कहता है कि आप ऐसा कह रहे हो कि इसका कोई दुख नहीं मनाना चाहिए, तो ये आपके लिए सही है। क्यों? क्योंकि आप एक सिटी ड्वेलर हो, एक सिटी में रहते हुए इंसान हो, लेकिन मैं तो गरीब हूँ। मैं जॉन ब्रायो ऐसा सोचता है, मतलब उन्हें कहता है कि आपके लिए ये आम बात होगी। क्यों? क्योंकि आप सिटी में रहते हो, आप अमीर हो, बट मेरे सरे का क्या होगा। अब यहाँ पर सरे क्या होती है, घोड़ा गाड़ी के पीछे जो गाड़ी लगती है जिसके साथ बंध के घोड़ा गाड़ी पूरी कंप्लीट होती है, उसको कहते हैं सरे, ठीक है। अब वो पूछता है कि व्हाट इज़ गुड अ सरे विदाउट अ हॉर्स, यानी कि जो मेरा सरे है मैं उसका क्या करूँगा जब मेरे पास घोड़ा ही नहीं है। ये देखो, ये है सरे, ठीक है, यहाँ पे एक घोड़ा लगता है और पीछे ये जो गाड़ी है इसी को क्या कहते हैं, सरे कहते हैं। तो जॉन ब्रायो कहते हैं कि अब मेरे सरे का क्या काम, अब ये मुझे किस काम आएगा जब मेरा घोड़ा ही नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुशरोफ रोड। अब फिर से वो अंकल जो खुशरोफ होते हैं वो चिल्लाते हैं कि इस पे कुछ ध्यान मत दो। आई वॉक 10 माइल टू गेट हेयर, जॉन ब्रायो सेड। अब जॉन ब्रायो कहता है कि मुझे पूरे 10 माइल चलना पड़ा यहाँ तक आने के लिए। यू हैव लेग, माई अंकल खुशरोफ साउटेड। अब देखो, जब क्या हुआ कि घोड़े की बात चल रही थी तो खुशरोफ ने चिल्ला दिया, तो जॉन ब्रायो जो है वो उस बात से हट गया। लेकिन फिर उसके बाद जॉन ब्रायो ने बोला कि मुझे पूरे 10 माइल्स चलना पड़ा इनके घर तक आने के लिए। वो कोई दूसरी बात छेड़ना चाह रहा है, लेकिन उसके अंकल जो खुशरोफ है वो फिर से कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम्हारे पास लेग है, ठीक है, ऐसे चिल्ला के कहते कि तुम्हारे पास पैर है, ठीक है। माई लेफ्ट लेग पेन मी, द फार्मर सेड। अब जॉन ब्रायो कहते हैं कि मेरा जो लेफ्ट लेग है वो दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है, उसमें पेन भी बहुत ज़्यादा है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुशरोफ रोड। अब फिर से वो अंकल दहाड़ते हुए क्या कहते हैं कि इस पर कुछ ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। अब फिर से जॉन ब्रायो कहते हैं कि जो हॉर्स था मेरा जो चोरी हो गया वो मुझे $60 का मिला था, ठीक है। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुशरोफ सेड। अब खुशरोफ अंकल जो है वो क्या कहते हैं कि मैं पैसों के ऊपर थूकता हूँ। ऐसा कौन कहते हैं? खुशरोफ अंकल कहते हैं, ठीक है। ही गॉट अप एंड stalked out of house, slamming the screen door, my mother explained। अब क्या होता है कि वो अंकल जो होते हैं खुशरोफ, ठीक है, वो गुस्सा होकर उठकर क्या करते हैं, चले ही जाते हैं वहाँ पर से, और डोर को, स्टॉक का मतलब होता है चुपचाप उठ के चले गए थे, और स्लैमिंग का मतलब होता है बहुत तेज़ से वो दरवाजे को बंद करके जाते हैं। अब उनकी मदर कुछ एक्सप्लेन करना चाहती है, माई मदर एक्सप्लेन। अब देखते हो उनकी मदर क्या एक्सप्लेन करती है। He has a gentle heart, she said. It is simply that he is homesick and such a large man.
अब यहाँ पे उनकी मदर क्या एक्सप्लेन करती है कि जो अंकल खुशरोफ है उनका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा जेंटल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो अच्छे दिल के इंसान है। वो होम सिक है। होम सिक का मतलब क्या, जिसका घर नहीं हो, ठीक है, घर नहीं है उनके पास, ठीक है, तो वो होम सिक है, इस वजह से वो दुखी रहते हैं। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़िन मुराद हाउस। अब वो फार्मर जो होता है जॉन ब्रायो, वो भी चला जाता है उनके घर से, और जो आराम है वो दौड़ते दौड़ते कहाँ चला जाता है, अपने कज़िन मुराद के घर चला जाता है। ही वॉज सिटिंग अंडर द पीच ट्री ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ट विंग ऑफ द यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड। अब क्या होता है कि वो जो है पीच ट्री के नीचे बैठा होता है मुराद, ठीक है, और क्या कर रहा होता है, रिपेयर कर रहा होता है पंख एक चिड़िया के, जो कि बहुत ज़्यादा अभी छोटी थी, रॉबिन चिड़िया के पंख को रिपेयर कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू बर्ड, और वो बर्ड से ही बातें कर रहा था। वॉट इज़ इट, ही सेड, ठीक है, फिर वो देखता है कि आराम आया है तो वो पूछता है क्या हुआ, ठीक है, ऐसा मुराद पूछता है आराम से। द फार्मर जॉन ब्रायो, आई सेड, ही विजिटेड अवर हाउस, ही वॉन्ट हिज हॉर्स, यू हैव had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. अब यहाँ पे वो बताता है जाके आराम मुराद को कि जो फार्मर है जॉन ब्रायो, वो मेरे घर आया था, ठीक है, वो मेरे घर आया था और उसको उसका घोड़ा वापस चाहिए, और तुमने 1 महीने से उसके घोड़े को लिया हुआ है, बट मैं तुमसे प्रॉमिस चाहिए, मतलब मुझे तुमसे प्रॉमिस चाहिए। ऐसा आराम कहता है मुराद से कि मुझे तुमसे प्रॉमिस चाहिए कि तुम उस घोड़े को तब तक नहीं लौटाओगे जब तक मैं सीख ना जाऊँ राइड करना। इट विल टेक यू ईयर टू लर्न अ राइड, माई कज़िन मुराद सेड, ठीक है, मुराद जो है वो आराम को क्या कहते हैं, तुमको तो साल भर लग जाएंगे इस घोड़े को चलाना सीखने में। वी वुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड, ठीक है, तो आराम कहता है कि हाँ, हम 1 साल हॉर्स को अपने पास रख लेंगे, उसमें क्या। माई कज़िन मुराद लीप्ड इनटू हिज स्पीड। अब कज़िन जो उसका होता है मुराद, वो एकदम कूद के खड़ा हो जाता है। वॉट ही रोड, वो पूछता है क्या क्या हम 1 साल रखेंगे इस घोड़े को। आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गार्गोनियन फैमिली टू स्टील, द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर। वो कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि, तुम तो मतलब एक बुलावा दे रहे हो कि जो मेंबर है गार्गोनियन फैमिली के वो चोरी करे, ठीक है, ये हॉर्स जो है उसको उसके रियल ओनर के पास जाना ही पड़ेगा। व्हेन आई सेड, ठीक है, तो आराम पूछता है कब दोगे तुम इस घोड़े को उनको वापस। इन 6 मंथ एट लेटेस्ट, ठीक है, ही सेड, वो कहता है कि आराम जो है मुराद, वो कहता है कि 6 महीने में मैं इसके घोड़े को इसके रियल मालिक के पास छोड़ दूंगा। ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, द बर्ड टायर्ड हार्ड ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट। फिर उसके बाद क्या होता है, बात करते करते ही मुराद जो है उस बर्ड को क्या करता है, फेंक देता है हवे में, ठीक है। बर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड ट्राई करती है कि वो उड़ जाए, 2 बार तो वो गिर भी जाती है, लेकिन एट लास्ट वो उड़ जाती है एकदम सीधी सीधी, और एकदम ऊपर वो उड़ जाती है। अर्ली एवरी मॉर्निंग for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over the grapevine and small tree and threw me and ran away. ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि अर्ली एवरी मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह 2 वीक तक मेरा कज़न मुराद और मैं, हम दोनों हॉर्स को बैन से लेके आते थे, डेजर्टेड वाइनयार्ड बैन से हम उसे लेकर आते थे जहाँ पर इन्होंने हॉर्स को छुपाया था, और उसको चलाते थे, ठीक है। हर एक मॉर्निंग में क्या होता था, जब आराम का टर्न होता था कि वो राइड करे हॉर्स पे बैठ के, तो हॉर्स कहाँ चला जाता था, ग्रेप वाइन्स के ऊपर चला जाता था और स्मॉल ट्रीज़ के ऊपर, और आराम को नीचे गिरा के खुद अकेला दौड़ता रहता था। Nevertheless, I hope in time to learn to ride the way my cousin मुराद रोड। और वो कहते हैं, आराम जो है वो कह रहा है कि अभी भी मुझे कुछ ना कुछ उम्मीद थी कि जैसा मेरा कज़िन है मुराद, वो जैसे हॉर्स को चलाता है, मैं भी वैसे हॉर्स को चलाना सीख जाऊँ। One morning on the way of the Fetwajan deserted vineyard, we ran into the farmer John Bryo who was on his way to town। अब क्या होता है कि एक दिन वो एक मॉर्निंग उस हॉर्स को छुपाने लेके जा ही रहे होते हैं, कहाँ पे, फेटवेजान डेजर्टेड वाइनयार्ड, जहाँ पे ये पहले भी उस हॉर्स को छुपाते थे, ठीक है। तो उनको रास्ते में कौन दिख जाता है, एक फार्मर दिख जाता है, जॉन ब्रायो, जिसका ये घोड़ा था, ठीक है। वो टाउन की तरफ जा रहा था, इसलिए रास्ते में ये तीनों लोग मिल जाते हैं। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कज़िन मुराद सेड, आई हैव अ वे विद द फार्मर। अब यहाँ पे उनका कज़िन जो है मुराद, वो कहता है कि मैं बात करता हूँ जॉन ब्रायो से, मेरी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है फार्मर लोगों के साथ भी। गुड मॉर्निंग जॉन ब्रायो, माई कज़िन मुराद सेड टू फार्मर। अब उनका जो कज़िन है, अभी देखो कुछ होता है कि अगर किसी ने किसी की चीज़ चुराई है तो वो सामने से जाके उस इंसान से तो बात नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे मुराद जो है
जॉन ब्रायो के ही घोड़े को चुराकर उसी के सामने जाकर उसी से बात कर रहा है और क्या कह रहा है, गुड मॉर्निंग जॉन ब्रायो। ठीक है, ऐसा कौन कहता है, उनका कजिन मुराद जाके कहता है फार्मर से। द फार्मर स्टूड एट द हॉर्स अर्जली। अब फार्मर जो है वो क्या करता है, एकदम विशेष प्रकार से हॉर्स को देखता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड, ही सेड व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स। वो कहता है कि हाँ गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त के बेटे। और क्या पूछता है कि तुम्हारे इस घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट माई कज़िन मुराद सेड इन अर्मानियन। ठीक है, अर्मानियन में उनका जो कज़िन मुराद है वो कह देता है कि मेरा दिल, इस घोड़े का नाम है माई हार्ट। ठीक है, अ लवली नेम जॉन ब्रायो सेड फॉर अ लवली हॉर्स। अब जॉन ब्रायो सेड क्या कहता है, बहुत प्यारा नाम है इस प्यारे से घोड़े के लिए। आई क्विड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी अ मैनी वीक अगो, मे आई लुक इन टू हिज माउथ। ठीक है, अब यहाँ पे जो जॉन ब्रायो वो कहते हैं कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये मेरा वही घोड़ा है जो कुछ वीक पहले चोरी हो गया था। क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ, ऐसा कौन पूछता है, जॉन ब्रायो कहता है। ऑफ कोर्स मुराद सेड। मुराद कहते हैं कि हाँ हाँ आप देख लो इसके मुंह में। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स। और जो जॉन ब्रायो है वो कहाँ देखता है, माउथ, मुंह में देखता है किसके, घोड़े के। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलता है, टूथ फॉर टूथ ही सेड आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट, द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, yet the horse is the twin of my horse. A suspicious man will believe his eyes, instant his heart. Good day, my young friend. अब यहाँ पे वो क्या कहता है, टूथ फॉर टूथ यानी कि दांत के बदले दांत। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है, दांत के बदले दांत यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी टाइप में ही हो गया होगा शायद। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि मैं ना कसम खा के कह सकता हूँ कि ये मेरा ही घोड़ा है, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता। जो फेम है तुम्हारे फैमिली की ऑनेस्टी के लिए, ये तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होती है। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। लगता है कि ये जो घोड़ा है वो मेरे घोड़े का ही क्या है, ट्विन है, जुड़वा, मेरे घोड़े की तरह ही दिखने वाला एक दूसरा घोड़ा है। और ये जो इंसान है वो अपनी आँखों से ज़्यादा कहाँ पे बिलीव रखता है, अपने दिल पे बिलीव रखता है। यानी कि उसको आँखों से देख के पता चल रहा था कि ये घोड़ा किसका है, घोड़ा उसी का है, लेकिन उसके दिल को तो पता था कि ये जो गार्गोलियन फैमिली के लोग हैं वो ऑनेस्टी के लिए इतने फेमस है तो वो नहीं चुराएंगे। और वो गुड डे बोल के वहाँ से क्या हो जाता है, चला जाता है। गुड डे जॉन ब्रायो माई कज़िन मुराद सेड। अब जो उसका कज़िन है मुराद वो भी क्या कह देते हैं, गुड डे जॉन ब्रायो, आपका भी दिन सुखद हो, और चला जाता है वहाँ से। Early the following morning, we took the horse to the John Bryo vineyard and put it in the barn. The dog followed us around without making a noise. अब क्या होता है कि अर्ली मॉर्निंग दूसरे ही दिन उन लोग कहाँ चले जाते हैं, जॉन ब्रायो के वाइनयार्ड में चले जाते हैं और फिर से घोड़े को जाकर वहीं रखने की सोचते हैं। ठीक है, और जो कुत्ते होते हैं वहाँ पे वो भी उनके पीछे पीछे आते हैं, लेकिन कुत्ते कोई भी आवाज़ नहीं कर रहे थे। The dog I whispered to my cousin Murad, I thought they would bark. ठीक है, अब ये क्या कहता है, आराम कहता है कि वो कुत्ते, ऐसा वो कहता है विस्पर करके कहता है, यानी फुसफुसा के अपने कज़न मुराद को कहता है। और वो कहता है कि मुझे लगता है कि हम पे भौंकेंगे। They will at somebody else, he said. I have a way with a dog. ठीक है, वो कहता है कि हाँ वो कुत्ते भौंकेंगे लेकिन हम पे नहीं, किसी और पे भौंकेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी जो है अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है कुत्तों के साथ भी, यानी कि जो मुराद है उसकी सबके साथ अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, माई कज़िन मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इनटू हॉर्स नोज, पैटेड इन एंड देन वी वेंट अवे। अब क्या होता है, उनका जो कज़िन मुराद है वो अपने आर्म्स को कहाँ रखता है, हॉर्स के ऊपर रखता है और प्रेस करता है उसके नाक को अपनी नाक से, यानी कि ऐसे उसके सर पे सर रखता है और उसको पैट करता है, थोड़ा सा प्यार करता है। देन वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दैट आफ्टरनून जॉन ब्रायो came to our house in his surrey and showed my mother the horse that has been stolen and returned. ठीक है, अब क्या होता है कि उसी आफ्टरनून जो जॉन ब्रायो है, जो फार्मर है, वो फिर से आराम के घर आता है अपने उस घोड़ा गाड़ी में बैठ के, और उसकी मदर को, यानी कि आराम की मदर को दिखाता है कि ये जो मेरा घोड़ा है यही घोड़ा चोरी हो गया था, लेकिन वो रिटर्न भी हो गया है, मुझे मिल गया है वापस। आई डो नॉट नो वॉट टू थिंक ही सेड। अब जॉन ब्रायो कहता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि अब मैं क्या सोचूं। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, यानी कि जो हॉर्स है वो पहले से अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। बेटर टेम्पर, उसको बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला है टू। ठीक है, आई थैंक गॉड, और मैं भगवान का इसके लिए शुक्रिया भी करता हूँ। माई अंकल खुशरो वो वॉज इन द पार्लर
become irritated and shouted, "Quiet man, quiet! Your horse has been returned. Pay no attention to it." अब इनके अंकल खुशरो फिर से कहाँ बैठे थे, इनके घर पे ही बैठे थे, ठीक है। तो वो एकदम इरिटेट हो जाते और चिल्ला के कहते हैं, "क्वाइट मैन, क्वाइट! चुप हो जाओ, चुप हो जाओ आप, तुम्हें तुम्हारा घोड़ा रिटर्न मिल गया है, तो अब इस पर ध्यान मत दो।" तो यही था हमारे स्टोरी के अंदर कि कैसे जॉन ब्रायो का घोड़ा इन दोनों ने लिया, इसकी राइड ली और राइड करना चाहा लेकिन नहीं कर पाया, आराम राइडिंग नहीं सीख पाया घोड़े की, और एट लास्ट ये घोड़े को कहाँ लौटा देते हैं, फिर से जॉन ब्रायो के पास ही लौटा देते हैं, ठीक है। तो यही हमारे इस चैप्टर के अंदर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।